बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रसूल मलिक। नाज़रीन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के पास इल्ज़ामात का ज़ख़ीरा बड़ा वसी है। हर रोज़ टेलीविज़न चैनल पर आते हैं, मीडिया से बातचीत करते हैं तो एक नया इल्ज़ाम लेकर सामने आते हैं। आज उन्होंने एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया। बड़ा इल्ज़ाम साबिक सदर आसफ अली ज़रदारी साहब पर है। कहा कि वो उन्हें कत्ल कराना चाहते हैं और उसके लिए जो पैसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो सिंध से लूटे हुए पैसे हैं और किस तंजीम को भी ये पैसे दिए गए ताकि इमरान खान साहब को रास्ते से हटा दिया जाए। साथ ही साथ इमरान खान साहब एक बार फिर ललकार रहे हैं हुकूमत को कि हुकूमत महंगाई कर रही है और इस महंगाई की वजह से आवाम का जीना मुश्किल हो गया है। वो सड़कों पर आकर एहतजाज भी करेंगे। पिछले कई रोज़ से इमरान खान साहब ये कहते हुए नजर आते हैं कि उन्हें नाअहल कर दिया जाएगा या उन्हें जेल भेजा जाएगा, इसलिए अवाम किसी ऐसे फैसले को कबूल नहीं करेंगे। मरीम नवाज साहबा वापस आ रही हैं पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नवाज ये समझती है कि मरीम नवाज वापस आएंगी, PMLN की कारकुन जो है उनके वो मुतहरक होंगे और उसके साथ साथ मुल्क के अंदर एक मुकाबले की सियासी मुकाबले की फ़ज़ा बनेगी। मगर कैसे? क्योंकि सवाल ये पैदा होता है कि साग डार साहब जब वापस आए थे इस ऐलान के साथ आए थे कि मेरे आने से पहले ही 10 रुपये डॉलर की कीमत कम होगी, रुपये की कीमत बेहतर हुई, लेकिन उसके बाद रुपये की कदर ऐसी गिरनी शुरू हुई कि आज के दिन तक संभाली नहीं जा रही। अब एक महंगाई का नया तूफान आने वाला है। 25% तक अशिया की कीमतें बढ़ने का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत में बढ़ने की बातें हो रही हैं और अगर ये महंगाई का नया तूफान आता है डॉलर की कीमत बढ़ने से तो अवाम तो सरापा एहतजाज होंगे। फिर मुस्लिम लीग नवाज का बयानिया क्या होगा? क्योंकि पहले भी कई बार ये तनकीद हुई और ये कहा गया कि मौजूदा हुकूमत नाकाम हो चुकी है। इतनी जमातें इकट्ठी होकर भी मुल्की मसाइल को हल से नहीं निकाल सकी, लेकिन ये कहा गया कि आइंदा इंतखाबात से पहले पहले मामलात को बेहतर कर दिया जाएगा। लेकिन आइंदा इंतखाबात कब होंगे ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। पंजाब के अंदर KPK के अंदर इस किस्म की खबरें हैं कि निगरान हुकूमतें लंबी चल सकती हैं। मार्च 2024 में इंतखाबात की बातें हो रही हैं। इन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत क्या होगी? फवाद चौधरी जेल जा चुके, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी अब बेचैनी है और इज़्तिराब है और इज़्तिराब के साथ साथ मायूसी भी कहीं ना कहीं नज़र आती है, क्योंकि जो एहतजाज फवाद चौधरी साहब के गिरफ्तारी पर होना चाहिए था वो ना देखने में आया और ना ही इसकी अब तवक्को की जा रही है। चौधरी परवेज़ लाई ने अपना बयान तो वापस ले लिया, लेकिन जो अपने निजी महफिलों में वो कहते हैं कि हमने पंजाब हुकूमत और KPK हुकूमत तोड़कर गलती की, वाकई उसके कुछ असरात नज़र आना शुरू हो गए। ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा और मेरे साथ मौजूद होंगे मुल्क के दो सीनियर साफ़ी तजियाकार जनाब आसमा शिराजी साहबा और जनाब अतर काज़मी साहब। इसके साथ साथ साबिक़ वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 सूबाई हुकूमतें तोड़कर गलती की कि जिसकी बुनियाद पर आज कारकुनों के अंदर मायूसी है। आसमा शिराजी साहबा, मेरे सामने खबरें तो काफ़ी पड़ी हैं, लेकिन अगर मैं प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए आपसे जानना चाहूँ कि इमरान खान साहब ने आज भी एक बार फिर इल्ज़ाम लगाया कि अब मेरे खिलाफ जो कत्ल की साजिश है वो साबिक सदर आसफ अली ज़रदारी कर रहे हैं और उसके लिए पैसा जो है वो सिंध हुकूमत से जो लूटा हुआ पैसा है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान खान साहब अपने कत्ल के हवाले से कई लोगों पर इल्ज़ामात लगा चुके। आज आसफ अली ज़रदारी साहब उनके निशाने पर हैं। ये इल्ज़ामात खान साहब को पॉपुलर करते हैं या खान साहब के बयानिए को नुकसान पहुँचाते हैं कि खान साहब मुसलसल इल्ज़ाम किसी दूसरे पर ले जाते हैं? फिर इसका सबूत क्या होगा उनके पास? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब। देखिए, बात ये है कि इमरान खान साहब को ना तवज्जो हासिल करने का एक उनके पास एक उनको शौक़ भी है और उनको तरीक़ा भी आता है। अब जबकि उनकी नाकाम सियासत के ऊपर बात हो रही थी कि वो किस तरह से उन्होंने असेंबलियों से इस्तीफ़ा दिलवाया, अपनी 2 हुकूमतें छोड़ी और उसके ऊपर अब बात हो रही थी। उनकी अपनी पार्टी के अंदर बात हो रही थी, उनके अपने हरीफ़ बात कर रहे थे और बिल्कुल उन्होंने ठीक। एक बहुत वो कार्ड खेला जो कि उनको नहीं खेलना चाहिए था। तो अब जब उस पे बात हो रही थी तो ज़ाहिर है उन्होंने तवज्जो को इधर-उधर करना था, अपने ऊपर मरकूज़ करना था। तो ये हम्म, जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया ये बहुत संगीन इल्ज़ाम है, ये कोई मामूली हम्म, बात नहीं है। और आपको याद होगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब पाकिस्तान आ रही थी 2007 में, उन्होंने हम्म, इसी तरह का एक अपने शुबहात का इज़हार किया था और वो शुबहात दुरुस्त साबित हुए थे। गो के हम्म, उन्होंने उस वक़्त की एस्टेब्लिशमेंट और सब लोगों को जो था मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया था। लेकिन उन्होंने जब रिका कर दिया, एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी का मसला था। हम्म, हैरत अंगेज़ और अफ़सोसनाक बात ये है कि इमरान खान साहब ने वैसा ही एक इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है। मोहतरमा शहीद हो गई थी। इमरान ठीक खान है। साहब जो हैं वो अभी ज़िंदा हैं, हयात हैं और वो इस तरह के इल्ज़ाम लगा के
एक पार्टी के लीडर को वल्नरेबल कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि पीपल्स पार्टी को इमरान खान साहब को कोर्ट में ले जाना चाहिए। बिल्कुल जैसे 35 पंक्चरों वाली स्टोरी थी और उसमें उन्होंने बाद में कहा था कि ये सियासी एक जो है वो बयानिया था, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है तो उनके पास सबूत भी ज़रूर होंगे। उनको ये सबूत अदालत के अंदर पेश करने चाहिए और पीपल्स पार्टी को भी उनको लेके जाना चाहिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर खान साहब को कुछ हो जाता है तो ये तो पर्चा जो है वो आसिफ जरदारी साहब के ऊपर काटने की जो है वो तैयारी हो रही है या पीटीआई की तरफ से कोशिश है। हम अगर अगर ये इल्ज़ाम बिल्कुल दुरुस्त ठीक। है तो इसको सामने आना चाहिए, अगर इल्ज़ाम गलत है तो भी इसका पता चलना चाहिए। बहुत संगीन इल्ज़ाम है जो कि इमरान खान साहब ने लगाया और ये कोई लाइट बात इसको नहीं लेनी चाहिए और ना ही उनको ये समझना चाहिए कि 35 पंक्चरों की बात की तरह वो करके वो पलट जाएँगे। उनको इस बात बिल्कुल के ठीक। ऊपर अदालत में जाना चाहिए और सबूत अदालत के सामने रखने चाहिए। अतर काज़मी साहब, जरदारी साहब अदालत जाएंगे? बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। अगर एक शख्स उठ के कहे कि मुझे कत्ल करने की साजिश की जा रही है, पैसा फलां जगह से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये क्या सबूत भी होंगे इमरान खान साहब के पास? देखिए, ऑब्वियसली यकीनन जब आप किसी पे इस किस्म का इल्जामात लगाएं तो आपके पास सबूत तो होने चाहिए। अगर केस अदालत में जाता है तो आपको वहां पे जाके चीजें पेश करनी पड़ेंगी। लेकिन कुछ जो जमीन के ऊपर जो कुछ चीजें हो रही हैं, खान साहब के ऊपर क्या कातलाना हमला नहीं हुआ? उस कातलाना हमले से पहले जो मजहब कार्ड हुकूमती वुजरा ने पीटीवी के अंदर बैठ के जो इमरान खान के खिलाफ खेला, क्या उसने उस हमले में कोई किरदार अदा किया या नहीं ठीक। किया? क्या उसके ऊपर सवालिया निशान है या नहीं है? बाकी सियासत में इल्जामात तो लगते रहते हैं। जिस तरह मियां साहब ने कुछ अरसा कबल, जब उस वक्त की पिछली इस्टेब्लिशमेंट थी और उस वक्त के डीजीसी थे, उनका नाम लेके कहा कि अगर मरियम बीबी को कुछ हुआ तो आप लोग जिम्मेदार होंगे। किस किस का नाम उन्होंने लिया था? तो ये इतलात तो आती रहती हैं। इसी तरह जरदारी साहब ने किसी को कातिल लीग कहा था। क्या जरदारी साहब से किसी ने कोई सबूत मांगा? तो इस तरह की इंफॉर्मेशन तो जो साबिक हुक्मरान होते हैं उनके पास आती रहती है। तो खान साहब की जिंदगी को तो खतरा है। जब लॉन्ग मार्च आ रहा था इस्लामाबाद की जानिब, तो मोहतरम वजीर दाखिला ने क्या कहा था कि वहां पे खुदकुश हमला हो सकता है, बम हाँ। फट सकता है, क्योंकि इमरान खान की जिंदगी को खतरा है। किससे खतरा है? ये तो हुकूमत भी कह रही है कि इमरान खान चलता फिरता किसी वक्त भी उनके ऊपर हमला हो सकता है और शदीद किस्म का उनको खतरा है। तो कोई ना कहीं किरदार तो अदा कर रहा है। कोई तो लेकिन खान साहब को मारना काजमी चाहता साहब, है। सवाल ये पैदा होता है, जिन वाकयात को आपने गिनवाया माजी में, स्पेसिफिक कभी किसी शख्स ने ऐसे नहीं कहा कि फलां शख्स का पैसा है, फलां जगह से लूटा गया और एक गिरोह को दिया जा रहा है। इस किस्म का सबूत तो अगर आपके पास हो तो आप इतनी ऑथेंटिक बात कर सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल वही मैंने पहले शुरू में जिस तरह अर्ज की कि अगर इस तरह की आपके पास कोई चीज है तो आप अदालत में उसको लेके जाएं। हम्म। लेकिन इस वक्त उनकी ग्रीवियंस ये, जिस तरह मैं पहले अर्ज कर रहा था कि ये तो एक उनका इल्जाम है ना, तो दूसरी साइड भी इसके ऊपर अपना मौकिफ दे सकती है। पर मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये कोई अनहोनी चीज नहीं है। हम्म। जिस तरीके से मरियम बीबी के हवाले से मियां साहब ने कहा कातिल लीग कहा गया, यहां तक कह दिया गया कि जो ये पूरी जमात है ये कातिल लीग है, तो ये किसी सबूत के बगैर ही कहा गया ना। तो उस वक्त भी तो इल्जाम लगा था। तो मैं ये कह रहा हूं कि इल्जामात इस तरह के लगते रहते हैं, लेकिन ये इस चीज से आप इनकार नहीं कर सकते कि इमरान खान की जिंदगी को खतरा है। और ऊपर से आज ही पुलिस की सिक्योरिटी भी उनसे वापस ले ली गई। कुछ हफ्ते पहले तक कहते थे कि जी खान साहब बाहर ना निकलें, उधर लोग ना जाएं क्योंकि वहां पे खुदा ठीक। ना खास्ता कोई बम धमाका हो जाएगा। अब पुलिस क्यों वापस बुला ली गई है, केपीके की पुलिस भी और इस्लामाबाद पुलिस भी। तो खान साहब की सिक्योरिटी भी कम की जा रही है। तो उनके पास इतलात हैं ऐसी, वो प्राइवेट मीटिंग्स में भी बताते हैं कि ये मुझे हर हालत में मरवा देंगे। अब ये उनका इल्जाम है या वहम है या जो उनके ठीक। पास इंफॉर्मेशन है वो गलत है, तहकीकात होंगी तो पता चलेगा। ठीक है। शेख रशीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शेख रशीद साहब, ये बताइएगा कि ये इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से जो इमरान खान साहब बातें कर रहे हैं आज कि आसफ अली जरदारी साहब उनको कत्ल कराना चाहते हैं, सियासतदान को इस किस्म का बयान किसी दूसरे सियासतदान के बारे में देना चाहिए? जब किसी के पास मुसद्दका खबर हो और वो अदारा या वो लोग जिनको एंगेज किया जा रहा हो वो खुद उसको बताएं कि इस किस्म के हालात हैं। पहले तो ये थे कि भाई गोली मार के देख लिया इन्होंने, उस जेआईटी के साथ जो सलूक हुआ वो भी सबके सामने है। फिर मैंने कहा कि ये जहर दे सकते हैं, स्लो पॉइजनिंग दे सकते हैं। अब ये बात तो उसने खुद की है, जहर है, उसके पास ऑथेंटिक रिपोर्ट है ना किसी। अब मैं आपसे क्या अर्ज करूं, मेरा मतलब है उसने वैसे ही नहीं कहा। 13 पार्टियां उसका इलेक्शन में मुकाबला नहीं कर सकती या उसे नायल करेंगी। जेल में भेजने की आसफ जरदारी ने मुखालफत कर दी है।
नवाज शरीफ चाहता है कि जेल चला जाए, लेकिन नासिर जरदारी समझता है कि वो हीरो बन जाएगा, इसको एलिमिनेट करो। और नाहल करना या उसको एलिमिनेट करना 2 रुकनी एजेंडा है, जेल नहीं भेजते हो, और जेल भेज के पीटीआई की खिदमत करेंगे ये। लेकिन शेख साहब क्या ये गलत फैसला नहीं कर बैठे इमरान खान साहब? पंजाब हुकूमत भी तोड़ दी, KPK हुकूमत भी तोड़ दी, आज उन्हें इवन एहतजाज करते हुए मुश्किलात का सामना है। इसी का नाम सियासत है ना। अगर वो ये सारा मलबा जो 8 दिन के बाद गिरना है, महंगाई का तूफान आना है, ये 268 रुपए का डॉलर होगा और 200 ये 70 और 75 भी जा सकता है, और जब आटा चीनी नायाब होगी, आयल नहीं मिलेगा, तो लोग फिर हमारी पंजाब हुकूमत में हमें भी तो गालियां देते ना। हम किसी के रिश्तेदार तो नहीं है ना, हमारा अपना हल्का हमारे हाथ से निकला जा रहा है जी। लोग कह रहे हैं आपका क्या जी, आप तो फर्स्ट क्लास गाड़ी में जाते हैं। लोग रातों को घरों के मीटर उतार के बेच रहे हैं, उतार काट रहे हैं, गलियों के बल्ब गलियां खाली हो रही हैं। जो अस्पतालों में सरिया लगाए आते हैं लड़के और काट के ले जा रहे हैं। और खींचातानी तो शुरू हो गई है। दूध दही की दुकान जो हमारे बच्चे सुबह अर्ली मॉर्निंग, हमारे शहरों में, हम पुराने रहने वाले, पुराने हमारे महल्ले गलियां तंग और तारीख, वहाँ मस्जिद नमाज फजर के बाद दूध दही मिल जाता था। अब नाश्ता जो है वो नाश्ते वाले कहते हैं नहीं, हम सोच रहे हैं कि शाम को आप सुबह का नाश्ता शाम को ले लिया करें, हमारी दुकान खतरे में, हमें लूटते हैं लोग पर्चा नहीं दे रहे। मैंने इस जुमे को सारे शहर में ऐलान किया है कि जो चीज मांगे उसको दे दो, उससे लड़ाई ना की जाए। ये है मेरे शहर की हालत, जहां मैं 16 दफा वजीर रहा हूँ, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बता रहा हूँ। शेख साहब, आपसे एक तजिया ये भी चाहूंगा मैं, इलेक्शन आपको लगता है टाइम पर होंगे? क्योंकि अब तो मार्च की खबर आना शुरू हो गई हैं, अगले साल मार्च में इलेक्शन। सूबाई इलेक्शन तो इन्होंने कराने नहीं, ये जिमनी इलेक्शन का पंगा लेंगे। सूबाई इलेक्शन से ये फरारी हैं, हम कोर्ट में जाएंगे। आज मोहसन नकवी के खिलाफ भी हम गए हैं। अगर ये 90 दिन से क्रॉस करेंगे, मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट में और इलेक्शन करवाएंगे। इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं है। मुल्क को खाना जंगी में धकेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी, वरना फिर सड़कों पर फैसले होंगे जी। लोग हमारे कहे में भी नहीं, हम आपके प्रोग्राम से सब लोगों को बता रहे हैं, लोग हमारे कहे से भी निकले जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब। आसमा शाही साहबा, PTI बड़ी पुरयकीन है कि वो सड़कों पर आकर फैसला करवा लेगी, इसलिए अपनी 2 हुकूमतें भी तोड़ दी। अगरचे चौधरी परवेज़ लाई और KPK के लोग इमरान खान साहब को समझा रहे थे कि अगर हम हुकूमतें तोड़ देंगे तो फिर एहतजाज मौसर नहीं होगा। क्या एहतजाज मौसर होगा? देखिए, एहतजाज तो अभी तक जितने भी हुए हैं, मैं तो उसको देख के बात करूंगी। आगे क्या होगा ज़ाहिर है उसका, उस पे कहना, कमेंट करना पेशन गोई होती है, वो हमने कभी की नहीं। तो जो पास्ट में हुआ है, मलिक साहब आप लाहौर में होते हैं, पिछले 3-4 जो मुजाहरे और जो आपने देखे हैं कि खास करके जो पिंडी में बड़ा जलसा हुआ था, उसमें कितने लोग थे, उसकी कितनी तादाद थी, तो वो कोई बहुत हौसला अफजा नहीं था। और हमें ये पता है कि तहरीक इंसाफ के अंदर भी बहुत मायूसी का इजहार किया गया कि लोग उस बड़ी तादाद में नहीं आए। और इसकी वजह ये नहीं है कि इमरान खान साहब की सपोर्ट नहीं है, इसकी वजह ये है कि लोग थक गए हैं सड़कों पे निकल निकल के। और लाइक इट और नॉट, पंजाब का अपना एक मिजाज है, पंजाब में लोग सड़कों पे ज्यादा नहीं आते हैं। तो ये एक अपनी जगह पे हकीकत है। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखिए इमरान खान साहब का उनकी एक तारीख रही है। वो जो पहले में हम बात कर रहे थे उसी के ऊपर मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहूंगी। वो टीवी पे आते हैं, वो कि जिसको चाहे मर्जी उस पर इल्जाम लगा देते हैं। ये उनकी तारीख भी है, ये उनकी आदत भी है। और जब कोई उनको चैलेंज करता है तो फिर उस पर वो माफी मांगते हैं, या वो कहते हैं कि अपने बयान से हट जाते हैं, या वो यू टर्न लेते हैं। तो बात ये है कि आप साबिक वजीर आजम हैं, आपकी एक अपनी जगह है, लोग आपको पसंद करते हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात करनी चाहिए। और जहां तक सिक्योरिटी की बात है, मैं आपसे ये भी बात कर रही थी कि सिक्योरिटी शाहिद खान अब्बासी साहब के पास कितनी है। वो तो खुद गाड़ी चला के आते हैं प्रोग्रामों के अंदर। इसी तरह से राजा परवेज अशरफ जो है वो, और बाकी दीगर कितनी सिक्योरिटी है, और उसको कंपैरिजन उसकी करें इमरान खान साहब के साथ कि उनके पास कितनी सिक्योरिटी है। मगर अगर 2 सूबों की पुलिस को आप कहें कि आप यहाँ पर कैंप लगा दें, तो माजरत के साथ पाकिस्तान के अंदर ये सलूक तो किसी के साथ भी नहीं हुआ है। लेकिन हैविंग सेड दैट, उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, जो उनका हक है वो मिलना चाहिए। पाकिस्तान किसी किस्म के भी एक्सीडेंट्स का मुतामिल नहीं हो सकता। इमरान खान साहब एक लीडर हैं, एक बड़े लीडर हैं, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे। ये जो चीजें हैं इसके ऊपर जरूर कोई इंतकामी कार्रवाई किसी तरह की नहीं होनी चाहिए। ठीक है आसमा शाह साहब, एक छोटी सी हम ब्रेक लेते हैं, कमर्शियल ब्रेक से वापस आते हैं।
प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद आता। काज़मी साहब ये बताइएगा कि अगर हम माजी की तारीख को भी देखें, इमरान खान साहब यही तनकीद किया करते थे मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से। वो फार्मर प्राइम मिनिस्टर थे, रायविंड में उनकी रिहाइशगाह के बाहर पुलिस थी, सिक्योरिटी उनको दी गई थी, जिस पर बड़ी तनकीद की गई। और इमरान खान साहब ने बाकायदा एक सियासी बयानिया बना दिया था कि ये सरकार के पैसों से सिक्योरिटी लेते हैं साबिक वज़ीर आज़म। लेकिन आज वही इमरान खान साहब अपनी सिक्योरिटी के लिए एहतजाज कर रहे हैं। देखिए, अगर हुकूमत ये समझती है कि उनको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है तो हुकूमत बेशक उनसे सिक्योरिटी वापस ले ले। एक इसके हवाले से असूल और ज़ाब्ता है, आइन और कानून के मुताबिक जो मैंडेट है उसके मुताबिक उनको सिक्योरिटी दे दी जाए। अब हुकूमत की अपनी सिक्योरिटी एजेंसियां क्या रिपोर्ट दे रही हैं? वजीर दाखिला हमें कुछ अरसा पहले तक, जब उन्होंने रोकना था लॉन्ग मार्च, जिस वक्त पूरे शहर के अंदर कंटेनर लगाए हुए थे, इमरान खान की जिंदगी को कितना खतरा है, इतना तो इमरान खान ने नहीं कहा जितना उन दिनों में हमें हुकूमती वज़रा बताते रहे कि अवाम को डराने की कोशिश थी कि बुनियादी तौर पे कोई बाहर ना निकले। दूसरी बात देखें, यहाँ पे एहतजाज का जिक्र भी हुआ। जिस दिन इमरान खान को गोली लगी ना नसरुल्लाह साहब, मैं उस दिन शाम को तकरीबन 10:30 पौने 11 बजे अपना प्रोग्राम खत्म करके मैं शौकत खानम के बाहर गया। वहां पे आप यकीन करें कोई 250-300 से ज्यादा बंदा नहीं था। तो ये अगर कोई समझ रहा है कि खान साहब को कुछ होगा तो लोग निकलेंगे, अभी तक ये देखा गया है कि खान साहब जब जलसा करते हैं जहां पे कोई अमन अमान की सूरत पैदा होने का खदशा ना हो, वहां पे तो लोग आते हैं, वो आके वोट भी डालेंगे। लेकिन इससे खान साहब को भी और उनकी जमात के अंदर भी मायूसी है कि लोग उस तरह बाहर नहीं निकलते। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि अपनी हालिया तकारीर में खान साहब बार बार कहते हैं कि अपने हाथ में फैसले लें, बाहर निकलें, आपको पहली दफा, ये आखिरी दफा मौका मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। तो वो मुझे नजर नहीं आया पंजाब की हद तक। हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल डिफरेंट होगी। अगर खुदा ना खास्ता खान साहब को कुछ होता है तो जो पख्तून वोटर है वो खान साहब को ऑन करता है, और उसने जो टर्मोइल देखा है गुज़िश्ता 8, 10, 15 सालों में, उसका जो फॉल आउट होगा वो पाकिस्तान के लिए कतन बेहतर नहीं होगा। तो उम्मीद यही है और ख्वाहिश यही कि अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो। और हुकूमत को चाहिए कि जो भी लीडर है, जिस तरह पहले आसमा साहिबा ने भी फरमाया, अगर उसको सिक्योरिटी की जरूरत है तो उसको मुनासिब सिक्योरिटी फराम की जाए। काज़मी साहब, फिर तो परवेज़ साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि वो जो बार बार ये बात कहते रहे अपनी निजी महफिल के अंदर भी, दोस्तों से भी, PTI के रहनुमाओं से भी, कि आपका 25 मई वाला हाल होना है, आपके साथ बड़ा बुरा सलूक होगा, आप सड़कों पर नहीं आ सकेंगे। परवेज़ सब सच्चे थे फिर तो? देखें, इस हुकूमत का बयानिया क्या था कि जी 60% पाकिस्तान के ऊपर तो इमरान खान हुकूमत कर रहा है। इमरान खान ने वो बयानिया तो दफन कर दिया। दूसरा, परवेज इलाही साहब का और कुछ लोगों का इशू क्या है? परवेज इलाही साहब बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन परवेज इलाही साहब का जो खमीर है ना वो इस्टेब्लिशमेंट वाला है। एक हमारे यहाँ एक तबका है और उसमें एक हुक्मरान तबका है जो अमेरिका की जहनी गुलामी से नहीं निकल सकता, जो हर बात में ये कहता है अगर ये किया हमने तो ये हो जाएगा, हम तबाह हो जाएंगे। इसी तरह एक तबका है, उसमें दानिश्वर तबका भी है, सियासी तबका भी है, जो ये समझता है कि पाकिस्तान में ताकतवर हलकों के मर्जी के बगैर, इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर कोई तब्दीली नहीं आ सकती। वो अवाम के वोट के ऊपर रिलाई नहीं करते, जो बहुत बड़ा अलमिया है। आपको अवाम के वोट को चांस देना पड़ेगा। इस वक्त जो लोग आपको वोट देंगे खान साहब की हद तक, वो एंटी स्टैब्लिशमेंट भी है, वो एंटी निजाम भी है, वो एंटी इंसाफ के माहौल पे भी है, वो हर किस्म का उस तरह का वोट है। अगर आपका ये तासुर जाएगा कि आप हुकूमत भी इंजॉय कर रहे हैं और आप कुछ कर भी नहीं रहे, तो मेरे ख्याल में वो खान साहब के बयानिए की नफी करता है। तो उनकी हद तक मेरे ख्याल में उनको सूट करता था कि वो हुकूमत से बाहर आ जाए। ठीक है, आसमा शाह साहब, जो काज़मी साहब बात कर रहे हैं कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो है वो इमरान खान साहब अडॉप्ट कर चुके हैं, वोट उनको पड़ेगा एंटी इस्टेब्लिशमेंट। मियाँ नवाज शरीफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे, अब भी कहा जाता है कि अब भी काबिल कबूल नहीं है। ये वोट डिवाइड होगा या सारा खान साहब ले जाएंगे ये वोट एंटी इस्टेब्लिशमेंट? देखिए, माजरत के साथ एंटी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के अंदर कौन सी जमात रही है? कौन से रहनुमा जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट रहे हैं? भुट्टो साहब अगर थोड़े हुए तो वो उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। मोहतरमा का आपने देखा, मियाँ साहब को जलावतन होना पड़ा। इमरान खान साहब तो अभी जो 4 महीने पहले या 8 महीने 9 महीने पहले निकले, वो आईनी तरीके से निकले, उनको फौज ने तो नहीं निकाला। और उनका एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है नैरेटिव। माजरत के साथ, अगर एंटी इस्टेब्लिशमेंट उनका नैरेटिव होता तो वो अपने 4 सालों के अंदर अवाम के साथ खड़े नजर आते, वो इंसानी हुकूक के साथ खड़े होते, वो आज़ादी सहाफत के साथ खड़े होते, वो आइन के साथ खड़े होते। 9 और 10 अप्रैल की रात को क्या हुआ था? इमरान खान साहब ने असेंबलियां तोड़ दी थी क्योंकि वो ये समझते थे कि बैरूनी साजिश हो रही है।
अब वो बैरूनी साजिश किधर है? जब उन्होंने और एक गैर आईनी काम यूं किया था कि आपने आर्टिकल 5 को बहाना बनाकर आपने अदम एतमाद को अवॉइड किया था, जो कि आप कर ही नहीं सकते थे आइन के तहत। तो इमरान खान साहब आइन को एक अपनी मोम की नाक की तरह इस्तेमाल करते हैं। जहां पर उनको आइन का फायदा होता है वो वहां से फायदा उठाते हैं, जहां पे आइन से उनको नुकसान होता है वहां वो आइन के खिलाफ खड़े होते हैं। 4 साल में कौन सी ऐसी चीज उन्होंने की जिसमें कि उन्होंने अवाम, इंसानी हुकूक और उनका जो है ख्याल रखा? लेकिन ऐसा ही अब भी हो रहा है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज प्रो एस्टेब्लिशमेंट, एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, या दूसरी जमातें इस वक्त कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट है? वो सब अपने अपने मफादात के साथ जुड़ी हुई है। आज अगर इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात हो जाएं और उनको फौज पहले की तरह अडॉप्ट कर ले, उनको DGISI उसी तरह से फैसिलिटेट करें जैसे माजी के DGISI ने किया था, उनको माजी के आर्मी चीफ जनरल बाजवा की तरह जो है वो उनको पूरी सपोर्ट दी जाए, तो फिर तो इमरान खान साहब का नैरेटिव आप देखिएगा क्या होता है, फिर तो वो सब कुछ काबिल कबूल होगा। मगर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि अभी तक उनको कोई पिंडी से, उनको गेट नंबर 4 से कोई आशीर्वाद नहीं मिल रही है, इसलिए वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो गए। आज आप लिख लीजिएगा ये बात कि जब अगर कभी इमरान खान साहब दोबारा पावर में आएंगे तो फिर हम उनसे फिर बात करेंगे, पूछेंगे उनसे कि आप कहाँ पे खड़े हैं, क्या आप इंसानी हुकूक के साथ खड़े हैं? और जिस दिन मतीउल्लाह जान को अगवा किया गया था, इमरान खान साहब ने क्या कहा था उसके जवाब में? आपको याद होगा वो जवाब कि उन्होंने क्या कहा था उस वक्त? हमारे दोस्त जो थे वो क्या कह रहे थे उस वक्त? कौन सी इंसानी हुकूक की जो तहरीक थी और उसके आइन की सरबुलंदी के लिए ट्विटर और फेसबुक के ऊपर चढ़ाया जा रहा था? मुझे बताइए क्या क्या नहीं सहाफियों के साथ हुआ पिछले 4 सालों के अंदर? लोगों के घरों की दीवारें बशमूल मेरे फलांगी गई हैं, गद्दारियों के मुकदमे हुए हैं, हम तो किसी पार्टी के साथ भी नहीं खड़े हुए थे, उसके बावजूद भुगतना पड़ा है। आज हम भी खिलाफ हैं कि बगावत का मुकदमा फवाद चौधरी साहब के खिलाफ नहीं होना चाहिए था। क्या उन सब लोगों में से कोई उस वक्त बोल रहा था कि क्यों गद्दारी के मुकदमे किए जा रहे हैं, क्यों सहाफी उठाए जा रहे हैं, क्यों उनके घरों को उनको जो है वो हरासा किया जा रहा है, क्यों उनकी ट्रोलिंग की जा रही है, क्यों उन पे बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं? क्या ये उस वक्त सवालात हुए थे? बिल्कुल ठीक। असमा साहब एक छोटी सी और कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। अतर काज़मी साहब, दो चीज़ें मुझे अब आपसे पूछनी है। पहली बात तो ये जो आसमा साहब ने बात की कि कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, मुफादात का मसला है, मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा पहुँचे वो चली जाएगी, पीपल्स पार्टी को फ़ायदा पहुँचे वो चली जाएगी। इवन इमरान खान साहब चंद दिन पहले तक तो इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार भी थे, मुज़ाकरात भी कर रहे थे, आरफ अलवी साहब दरमियान में थे, फिर हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट वाकई किसको समझें? देखिए, एक तो कुछ हमारे ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जो मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहूंगा। जो आसमा साहिबा ने पिछले दौर में कहा, मतीउल्लाह जान साहब का जिक्र किया, एक दिन हमें याद है इस्लामाबाद से कामरान यूसुफ साहब गायब हो गए, और उस जमाने में भी मैंने उनका ट्वीट करके और उस वक्त जो ताकतवर हल्के थे उनको शॉर्ट टैग करके कहा कि ये तरीकाकार मुनासिब नहीं है, और खान साहब को भी उसमें टैग किया। देखिए, किसी दौर में भी सहाफियों के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं हुआ, लेकिन कब तक ये होता रहेगा, ये इसको तब्दील होना पड़ेगा ना। और गुज़िश्ता 7-8 महीनों के दौरान जो सहाफियों के साथ हुआ उसकी नजीर नहीं मिलती है जी। जो जिस तरह थोक के हिसाब से जो गद्दारी के मुकदमे हुए, अरशद शरीफ का केस, इमरान रियाज का केस, बाकी बहुत सारे केस। लेकिन यहाँ पे मैं अपनी सहाफती बरादरी से छोटी सी अपील करूंगा। बहुत ज्यादा पोलराइजेशन है, हम एक दूसरे पे तनकीद भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा तो रिज़्क़ की जो है ना अल्फाज में, लिखाई में है। तो हम अगर अपने थोड़ी सी एहतियात करें तो हम उस नहज तक ना पहुंचे कि जिस तरह सियासतदान एक दूसरे को टारगेट करते हैं तो हम भी एक दूसरे को उसी तरह टारगेट करें, और अनफॉर्चुनेटली हमारी कम्युनिटी में ये होता है। अब दूसरी जो आपकी बात है कि आगे, अब सॉरी, मुझे नसरुल्लाह साहब आपके क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या था? अच्छा साहब, मैं वही जानना चाह रहा था कि जिस सियासतदान की हम बात करते हैं ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, आसमा साहबा भी गवाह हैं, आप भी गवाह हैं, मैंने भी अपनी आंखों से बहुत से मनाजर देखे हुए हैं, सारे उसी जगह पे जाके बैठ के अपने लिए क्या क्या हासिल करना चाह रहे होते हैं ये अभी आपको पता है। फिर एंटी इस्टेब्लिशमेंट कौन हुआ? आम आदमी को तो यही अंदाज़ा होता है कि इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा जा रहा है और रात को पैगामात भेजे जा रहे होते हैं, सुबह छुप के मुलाकातें हो रही होती हैं। देखिए, एक तो ये ना कि इस्टेब्लिशमेंट आपकी मुल्क की एक रियलिटी है। हम यहाँ पे स्कैंडिनेविया की सियासत नहीं कर रहे। यहाँ पे होता ये है कि उनकी मर्जी से सब कुछ होता है। अभी भी कोई माने या ना माने, उनका एक बड़ा किरदार होता है एस्टेब्लिशमेंट का, और उसकी एक वाज़ेह मिसाल हमने देखी कि मुल्क जाम हो गया, एक तरह से पूरा सिस्टम जाम हो गया। जब नए आर्मी चीफ की तकर्री होनी थी, एक 22 ग्रेड के अफसर ने आना था, उससे आपको अंदाजा होता है कि एस्टेब्लिशमेंट का यहाँ पे कितना किरदार है। लेकिन उस किरदार को अगर कोई महदूद करना है
तो वो सियासतदानों नहीं करना है। ये बात बिल्कुल ठीक है, जब तक वो आपके साथ हैं तो वो अच्छे हैं, जब वो आपके साथ नहीं है तो वो बुरे हो गए हैं। लेकिन हुआ इस वक्त क्या है, गुज़िश्ता 7-8 महीनों के दौरान जो इस्टेब्लिशमेंट रही है ना, वो पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता 7-8 तो नहीं, मैं कहूंगा तकरीबन 3 दहाइयों में मोस्ट पॉपुलर फरीक रही है। इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया जाता रहा, लेकिन सोशल मीडिया पे आप इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानियां नहीं बना सके, क्योंकि अवाम की मेजॉरिटी प्रो एस्टेब्लिशमेंट थी। वो समझती थी कि सियासतदान जो है, राइटली या रॉन्गली, उनको गलत फीड किया गया या सही फीड किया गया, कि सियासतदान करप्ट है और इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क को बचाएगी। लेकिन 7-8 महीनों के दौरान ये हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट अपनी सफाइयां दे रही है। तो जिस जगह पे इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट है, वो माजी करीब में नहीं रही, ना 80 की दिहाई में, ना 90 की दिहाई में, ना 2000 की दिहाई से। तो मेरे ख्याल में ये एक मौका है इस्टेब्लिशमेंट में भी रियलाइजेशन है। लेकिन सियासतदान भी इकट्ठे होने, सियासतदान तो अपने भी एक दूसरे की टांग खींचने में मसरूफ हैं। असमा शाजी साहिबा, मरीम नवाज क्या करेंगी आकर? बड़ा PMLN शोर मचा रही है, मरीम नवाज वापस आ रही हैं, क्या बड़ा ब्रेक थ्रू होगा मरीम नवाज साहबा के आने से? क्या ब्रेक थ्रू हो सकता है मलिक साहब? ग्राउंड रियलिटीज बिल्कुल मुख्तलिफ है। और PMLN की अपनी जमात के अंदर क्या हो रहा है मुझे बताइए आप। वहाँ पे खानदान बैठ के फैसला उन्होंने कर लिया कि इसको फलाने को ये बनाना है, फलाने को बनाना है। ये आयरनी है। मौरूसी सियासत के मैं कोई ज़्यादा खिलाफ भी नहीं हूँ, हक में भी नहीं हूँ, लेकिन ये रवैये जो है वो सियासी जमातों के अंदर बड़े तकलीफ दे होते हैं। लेकिन सारी तवज्जो अगर PMLN की सिर्फ इस पे है कि मरियम नवाज साहिबा आके कोई इनकलाब ले आएंगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इस वक्त बहुत महंगाई है, इसमें कोई शुबा नहीं है। जो डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है, इससे धचका भी लगा है। और कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा भी कि हमने अपना सियासी जो कैपिटल है वो बर्न कर दिया है, और उनको इस बात का अंदाजा भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम पॉपुलैरिटी की नैरेटिव को बयान करते हैं कि इसका मतलब ये है कि अगर एक पॉपुलर 9 जमातें या 10 जमातें अनपॉपुलर हैं, जो कि अनपॉपुलर हैं, तो इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर हैं। मेरा ख्याल है कि ये एक जहन साजी है जो कि की जा रही है कि वो मकबूल तरीन है, वो सबसे ज्यादा मकबूल है। ये फैसला सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात के अंदर होगा कि कौन जमात मकबूल है और कौन नहीं। और कराची के जो बल्दियाती इंतखाबात थे, वहां पे आपने देखा 14 नशिस्तों की जमात को तीसरे नंबर पे आते हुए। एक बात। दूसरी बात ये है कि सिलेक्टिव किस्म की जो चीजें वो कभी भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल अतर ने बिल्कुल सही बात कही कि जो सहाफ़ी है, जो प्रॉपर सहाफ़ी है, वो हर दौर के अंदर जमहूरियत के लिए बात करता रहा है, वो आइन की सरबुलंदी के लिए बात करता रहा है। और हम वी आर पार्टी टू डेमोक्रेसी ऑफ इन पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन के हम जमात है। ये मैं हमेशा कहती हूँ, हम इंसानी हुकूक की पार्टी हैं। हम किसी सियासी जमात के साथ तो नहीं होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिनको आप कहते हैं ना कि वो जो सहाफती विंग बने हुए हैं और वो PTI में भी हैं, ये कोई इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि वो सिलेक्टिव किस्म की जर्नलिज्म ना करें? ना ही होनी चाहिए सिलेक्टिव जर्नलिज्म। हम पाकिस्तान के आइन के साथ हैं। पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार सियासत के अंदर जो रहा है उसके खिलाफ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। उनका कोई काम नहीं है सियासत करना। कुछ लोग अब कह रहे हैं कि उनको सियासी नहीं होना चाहिए। हम हमेशा से ये बात कहते हैं कि उनको सियासी नहीं होना चाहिए। उनका काम अपने काम से काम रखना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि समझने की जरूरत है, और इसी को मद्देनजर रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इमरान खान साहब एक रियलिटी है, एक पॉलिटिकल रियलिटी है। उनको उसी तरह से जो है वो ट्रीट होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर मुकद्दस गाय के तौर पर किसी को भी ट्रीट नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब जेल जाएंगे, डिस्क्वालीफाई होंगे? देखिए, ये तो अब अदालतें फैसला करेंगी। उनके तीनों जो केसेस हैं वो इस वक्त आज भी उनकी जो साहबजादी वाला केस है, टेरियान वाला, उस पे उनके लॉयर ने माजरत की है, यानी टाइम मांगा है और वो नहीं पेश हुए। दूसरी पेशी है ये, या शायद पहली है, लेकिन बहरहाल वो नहीं आए। तो इसी तरह से तोशा खाना और जो ममनू फंडिंग की बात हो रही है, तो उसके ऊपर भी केसेस तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन कोई भी चीज हम नहीं कर सकते प्रिडिक्ट कि किसमें वो उनको नायल होना है या गिरफ्तार होना है, लेकिन कानून और आइन के मुताबिक फैसले जरूर होने चाहिए। अतर काज़मी साहब, मियां नवाज शरीफ भी नायल हुए, जहांगीर खान तरीन नायल हुए, बहुत से लोग, तलाल चौधरी, एक लंबी फहरिस्त है, दानियाल अजीज साहब। लेकिन इमरान खान साहब चाहते हैं कि अगर उनके खिलाफ मुकदमे का फैसला आ भी जाए वो नायल ना हो। ये रवैया क्या दुरुस्त है? देखिए, ये तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं नायल ना हूं, तो ये तो इस पे तो हम उन पे इतराज आइन नहीं और कर सकते। कानून की हुक्मरानी का तस्वर कहाँ चला गया?
जी, नहीं, अगर आइन और कानून के मुताबिक मैं उसी तरफ आ रहा था, उनकी नाअहली बनती है तो जरूर की जाए। कोई भी शख्स कानून से मावरा या कानून से बाला नहीं है, कानून के तहत ही आपको निजाम में चलाना पड़ेगा। लेकिन ये जो इमरान खान साहब के ऊपर केसेस है, मेरे ख्याल में वो मियां साहब के केस से बड़ा डिफरेंट है। ऑल्दो कि मेरी जाती राय ये है कि मियां साहब की जो इंतखाबी सियासत में नाअहली है वो खत्म होनी चाहिए, उनको इंतखाब में हिस्सा लेना चाहिए। हाँ, अगर कोई उनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं वो जरूर चलाए जाएं, लेकिन इंतखाबी सियासत से आपको सिर्फ अवाम आउट करेगी तो तब ही मसाइल हल होंगे, तब ही ये सिस्टम रिफाइन होगा। अदरवाइज 3-4 बंदे बैठ के ये फैसला कर लेंगे कि आज ठीक। नवाज शरीफ को आउट करना, आज इमरान खान को आउट करना है, पर ये बात अगर मुझे, आसमा साहिबा को और आपको समझ आ रही है तो क्या खान साहब को और मियां साहब को नहीं समझनी चाहिए, या जरदारी साहब को? अनफॉर्चुनेटली हमें उस तरफ लगता नहीं है कि ये सारे मिल के इस हवाले से कोई चीज या कोई लेकिन मसला हल सब करें। मिलकर एक दूसरे को नाअहल करना चाहते हैं। अतर काजिम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आसमा शाही साहब, आप हमारे साथ मौजूद थी, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। कल इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।